हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज से हम जीव विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। जीव विज्ञान बिल्कुल ये मानकर पढ़ाया जाएगा कि आपको जीव विज्ञान में कुछ भी नहीं आता है। जीव विज्ञान में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को हम अच्छी तरह से समझेंगे। कोशिका को विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। यानी जिसमें केवल कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में साइटोलॉजी। अब चलिए कोशिका को हम डिस्कस करते हैं। अब कोशिका को डिस्कस करने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि कोशिका होता क्या है। जिस तरह कोई मकान बनता है तो उसमें ईंट, बालू, सरिया की ज़रूरत होती है तब जाके मकान बनता है। उसी तरह अगर कोई शरीर बनाना है तो छोटे छोटे कोशिका ढेर सारे मिलकर ऊतक बनाएंगे और ऊतक ही मिलकर का बनता है? हमारा शरीर बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि शरीर का सबसे छोटा अगर कोई इकाई है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए कोशिका की परिभाषा किस तरह आपको दिया जाएगा? शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। रचनात्मक का मतलब ये हुआ कि उसकी एक कोई रचना होगी। रचना का मतलब एक आकार होगा, इस तरह हो सकता है, पहले तो पता नहीं था, तो रचना होगा। क्रियात्मक का मतलब उसका एक काम होगा, यानी जिसकी शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी जिसकी आकृति हो, आकार हो, उसका काम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए ये जो कोशिका शब्द है ये एक्चुअल में कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, क्योंकि ये पूछा जाता है कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है कि ग्रीक शब्द है। तो यहाँ से बार बार पूछते हैं क्वेश्चन। तो कोशिका कैसा शब्द है? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द में सेलुला से बना है, यानी जो सेल शब्द देख रहे हैं ये सेलुला से बना है। और सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा। सिंपल सा अभी आपको उदाहरण देके बताएं कोशिका किसे कहते हैं। तो जिस तरह छोटा छोटा कमरा मिलकर फ्लैट बनते हैं या महल बनता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा। तो ये था हमारा थोड़ा सा केवल जानकारी कोशिका के बारे में कि कोशिका किसे कहते हैं। तो दिमाग में आगे सबसे छोटा अगर कोई छोटा छोटा कुछ मिलकर बनते हैं ना, तो सबसे छोटा पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। चलिए अब कोशिका के खोज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका का खोज की हम बात करेंगे तो ये हुआ खोज। अब खोज की हम बात करेंगे तो 1665 ईस्वी में इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब कैसे की थी? तो यानी ये जो रॉबर्ट हुक थे 1665 ईस्वी में, आपको याद होना चाहिए कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया और उसका नाम भी कौन रखा कि इसका नाम का है? कोशिका का है। वो कार्क में, कार्क मतलब पेड़ के छाल में रॉबर्ट हुक ने जब तोड़ के देखा, छाल को निकाल के पतला पतला स्लाइड की तरह इस तरह देखें तो उनको समझ में आया इसका क्या नाम है? कोशिका है। कि छोटी छोटी कोशिका मिलकर जो है वो कारक बनाते हैं, मजबूत लकड़ी बनाते हैं, इस तरह आप समझ जाइए। और तब बाद में पता चला कि जो इन्होंने कोशिका खोजा रॉबर्ट हुक ने 1665 में, वो कोशिका कैसी थी? तो वो कोशिका मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज किया था वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। और बाद में 1674 में इन्हीं के एक तरह से आप दिमाग में रखेंगे कि मित्र हैं, इन्हीं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ये स्वयं एक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे जिनको हम लोग स्वसूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। स्वसूक्ष्मदर्शी यानी स्वयं द्वारा सूक्ष्मदर्शी बनाकर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम। और 1674 में लुवेनहाक ने इन्हीं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है ये इन्होंने जीवाणु को खोज किया। जब जीवाणु को खोज किया तब पता चला जो जीवाणु हैं उनकी जो सेल होती हैं वो कैसी सेल थी? जीवित सेल थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो लुवेनहाक। मृत कोशिका का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक। आपको दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए। रॉबर्ट हुक का भी आगे बहुत चीज़ पे नाम आएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने
कोशिका का खोज किया, फिर कोशिका भित्ति आएगी, फिर कोशिका झिल्ली आएगी, सबका खोज किए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा रॉबर्ट हुक के बारे में। चलिए, अब दिमाग में आता होगा कि भाई सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, सबसे लंबा कोशिका किसकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे का, और सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा का, और सबसे लंबा जो कोशिका होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र का। चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एसएससी, जीडी, रेलवे, आर्मी में पूछा जाता है। ट्रिक है, बस छोटी माई लात मारी। तो आप छोटा सा दिमाग में ट्रिक रख लेंगे कि एक छोटी मतारी है, चाची जिसको बोलते हैं गाँव देहात में, वो बस बात करती है तो केवल लात मारती है। तो यहाँ से आप ट्रिक बना लेंगे, ब का मतलब हो गया बड़ा, स का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी से मतलब छोटा हो गया कोशिका, माई का मतलब क्या हो गया माइकोप्लाज्मा, ल का मतलब लंबा हो गया, तो का मतलब तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आपको दिमाग में रहेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे का, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो माइकोप्लाज्मा का, सबसे लंबा कोशिका किसका होता है तो तंत्रिका तंत्र का। चलिए ये तो था सबसे बड़ा छोटा कोशिका। चलिए आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी का। अब बात होगी सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत। परीक्षा में विकल्प में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत उस समय दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था 1839 में। उन्होंने कोशिका सिद्धांत में दिया क्या था, तो आपको ये भी दिमाग में रखना है, जो स्लाइडेन थे वो जो है वनस्पति वाले थे, वनस्पति विज्ञान के जो है वैज्ञानिक थे, और जो स्वान थे ये थे जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने वनस्पति के ऊतकों का वनस्पति के कोशिका का ढेर सारा अध्ययन किया, और इन्होंने स्वान ने जो है जीव होते हैं जीव विज्ञान में, उनमें जीव जंतुओं के कोशिकाओं का ढेर सारा अध्ययन करके लास्ट में आते आते 1839 में पत्रिका के माध्यम से एक सेल थ्योरी लॉन्च किया। उस सेल थ्योरी में था क्या, तो उसने बताए थे, स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि जो प्रत्येक जीव होते हैं वो कोशिका से बना होता है। पहले भी कोशिका का जब हम परिभाषा पढ़ा रहे थे तभी बता दिए कि कोशिका से बना होता है, यानी हर अंग जो है धीरे धीरे यानी छोटा छोटा कोशिका मिलकर आपका एक ऊतक बनेगा, और ऊतक जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, शरीर बनता है। तो प्रत्येक जितने भी जीवधारी होंगे, चाहे पेड़ पौधा हों, चाहे मानव हों, चाहे गाय भैंस बकरी हों, सभी के सभी जो है सेल से बने होंगे। किसने बताया है, तो स्लाइडन व स्वान ने अपने सेल थ्योरी में दिया है। और उन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं या तो एक होंगे या एक से अधिक होंगे। तो आपको यह जानना चाहिए, जब सेल एक होंगे तो उसे हम एक कोशिकी कहेंगे। जब सेल जो है, सेल मतलब कोशिका, जब कोशिका केवल एक जीव में एक ही होंगे तो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और जब जिस शरीर में एक से अधिक जो है कोशिका होंगे उसे हम बहुकोशिकी कहेंगे। चलिए इतना बता दिए। और तीसरी बात बताएं, इन्होंने स्लाइडर और स्वान ने तीसरी बात बताएं कि इसके जो मुख्य अभिकर्ता होता है वो केंद्रक होता है। इसका मतलब मुख्य अभिकर्ता का मतलब कि ये जो सेल होता है वो बराबर बनता है, बनाने का कारण किसका है, तो केंद्रक का होता है। तो जब ये बाद में जब पता चला कि केंद्रक का कारण होता है, तो कोई वैज्ञानिक की जब मीटिंग बैठी तो कोई वैज्ञानिक ने पूछ दिया कि अगर इसमें मुख्य अभिकर्ता केंद्रक का है तो बराबर कोशिका बनती है तो जाति कहाँ है। शरीर तो एक बार बन गया, क्योंकि शरीर जब कोशिका बन रहे हैं धीरे धीरे तो ऊतक है, ऊतक बनेगा, ऊतक से शरीर बनेगा, शरीर तो हमेशा बनेगा नहीं। तो बराबर कोशिका हमेशा बनती रहती है तो जाति कहाँ है। तो इसका जवाब नहीं दे पाए। जब इसका ये जवाब नहीं दे पाए
तो कुछ और वैज्ञानिक लोग इस चाह में बैठ गए कि इसके बारे में हम बताकर हमारा नाम हो जाएगा। तो बाद में यहाँ पे 1839 फिर 1855 आते आते एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विश्व को, उन्होंने ये जानकारी प्राप्त कर ली। उन्होंने बताया और उनकी जो थ्योरी थी उसे क्या कहा गया, न्यू सेल थ्योरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यू सेल थ्योरी किसने दिया, तो विश्व को ने। कब दिया, तो 1855 में। अगर केवल सेल थ्योरी की बात होगी तो स्लाइडन और स्वान ने दिए थे। कब दिए थे, 1839 में। उन्होंने न्यू सेल थ्योरी में बताया कि सेल का जो निर्माण होता है विभाजन के बाद होता है। अगर सेल यानी कोशिका जब टूटेगा तभी उसका निर्माण होगा। तो विश्व को ने बताएं। ठीक है, यहाँ तक आप बात को समझ गए हैं। धीरे धीरे बाद में जब पता चला, जैसा आप ये भी सुनते होंगे कि सारी कोशिका, जब हम कोई छींक मारता है तो लाखों कोशिका टूटते हैं। अगर व्यक्ति जो है थक जाता है तो भी कोशिकाएं टूटती हैं। ये सब तो आपको जानकारी होगी, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ तक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आगे आगे चलते चलते अब फिर विज्ञान आगे बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते 1940 आया, देश हमारा आज़ाद के करीब आ गया। तो स्टेम की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई, स्टेम की। यानी ये स्टेम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है। जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से खोज हुआ तो कोशिका का, तो वो कैसा दिखला ओरिजिनल में, तो उसी को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक परत को समझेंगे, वहाँ से परीक्षा की दृष्टि से एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ताकि हमें कोई समस्या ना हो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर आप सपोर्ट करें और लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद।